Hey guys, welcome back to my channel. I hope you guys are doing great. तो आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कि यूज कॉल बैक हुक क्या होता है और हम इसे क्यों यूज करते हैं अपने रिएक्ट के फंक्शन कंपोनेंट के अंदर, और साथ में ही हम देखेंगे कि हम इसे कैसे यूज करते हैं जिससे आप यूज कॉल बैक का कॉन्सेप्ट भी सीख जाए और साथ ही में आप इसको प्रैक्टिकली कैसे यूज करते हैं वो भी सीख जाए। ओके, तो लास्ट वीडियो में हमने यूज मैमो हुक पढ़ा था। उसमें हमने देखा था जो यूज मैमो हुक होता है वो हमारी एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस को अच्छा करने के लिए, उसकी परफॉर्मेंस को इन्हेंस करने के लिए यूज होता है। सिमिलरली यूज कॉल बैक हुक भी हमारा रिएक्ट एप्लीकेशन की जो परफॉर्मेंस होती है उसे इन्हेंस करने में, उसे अच्छा करने में यूज होता है। तब आप सोच रहे होगे कि यूज कॉल बैक हुक एंड यूज मैमो हुक दोनों ही यदि परफॉर्मेंस को अच्छा करने के लिए यूज करें तो दोनों में डिफरेंस क्या है। एज यू कैन सी हियर, यहाँ लिखा हुआ है द यूज कॉल बैक एंड यूज मेमो हुक्स आर सिमिलर। द मेन डिफरेंस इज दैट यूज मेमो रिटर्न्स अ मेमोइज्ड वैल्यू एंड यूज कॉल बैक रिटर्न्स अ मेमोइज्ड फंक्शन। आई मस्ट से कि अभी भी काफ़ी सारा कन्फ्यूजन होगा ये लाइन पढ़ने के बाद भी कि एग्जैक्टली यूज कॉल बैक और यूज मेमो में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, ऐसे काफ़ी सारे लोग होते हैं जिन्हें यूज मेमो और यूज कॉल बैक का डेफिनेशन वाइज पता होता है कि क्या मतलब है। इंटरव्यू में हम डेफिनेशन पढ़ के आंसर दे सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में किस यूज केस में कौन सा हुक यूज करना है आज भी लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं। तो आज इस वीडियो में हम यूज कॉल बैक का पूरा कॉन्सेप्ट देखेंगे और साथ ही में जब हम इसका एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि किस यूज केस में हम यूज कॉल बैक हुक्स का यूज करते हैं। तो चलिए अभी बिना टाइम वेस्ट किए हम सीधे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखते हैं। ओके, तो यहाँ पर मेरा अभी VS कोड ओपन है। इसमें app.js फाइल के अंदर मैंने कुछ थोड़ा सा कोड लिख के रखा है। तो मैंने इस कोड में क्या किया है पहले मैं वो आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। मैंने इस कोड में एक बटन बनाई है जिसका नाम मैंने एडिशन रखा है, और मैं बोल रही हूँ कि जब भी मैं इस एडिशन बटन पे क्लिक करूँ तो मेरा जो काउंट है, जो मेरा वेरिएबल है वो 1 से इंक्रीज हो जाए। जैसे कि मैं अभी एडिशन बटन पे क्लिक कर रही हूँ तो ये 0 से 1 हुआ, मैंने फिर से क्लिक किया तो 1 से 2 हुआ एंड देन 2 से 3 हुआ। तो इस तरीके से मेरा जो काउंट है वो इंक्रीज हो जाए। तो अभी तक मैंने सिर्फ इतना ही कोड लिखा है। ओके, हम अभी अपना एक यूज केस क्रिएट करते हैं जिससे आपको यूज कॉल बैक का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि हम इसे कब यूज करते हैं, और साथ में ही आपको यूज कॉल बैक और यूज मेमो में डिफरेंस भी समझ आ जाए। ओके, तो हम अपना यूज केस यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने चाइल्ड a.js नाम से एक फंक्शन कंपोनेंट बनाया हुआ है। इस कंपोनेंट में अभी तक मैंने कुछ नहीं लिखा है। अभी मैं क्या कर रही हूँ, इस चाइल्ड a.js जो मेरा फंक्शन कंपोनेंट है उसे मैं कॉल कर रही हूँ इनसाइड app.js। तो इस तरीके से मैंने चाइल्ड a को अभी यहाँ पर कॉल कर लिया है, और साथ में ही मैं अभी चाइल्ड ए कंपोनेंट में कंसोल ऐड कर देती हूँ, console.log, और इसके अंदर मैं डाल देती हूँ चाइल्ड कंपोनेंट। ठीक है, अभी हम अपनी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि किस प्रॉब्लम में, किस यूज केस में हमें ये सारे हुक्स की जरूरत पड़ती है। ओके, तो अभी तक हमने क्या किया है, अभी तक हमने सिर्फ एक चाइल्ड कंपोनेंट बनाया है जिसमें हमने सिर्फ एक कंसोल ऐड किया है, और हमने इस चाइल्ड कंपोनेंट को अपने पेरेंट कंपोनेंट दैट इज app.js में कॉल किया है। तो अब हम देखते हैं कि हमें डिस्प्ले क्या हो रहा है। इस पेज को रीलोड किया है। मेरा पेज जैसे ही रीलोड हुआ तो फर्स्ट टाइम मेरा चाइल्ड कंपोनेंट रेंडर हो रहा है, विच इज परफेक्ट, राइट। हमने चाइल्ड कंपोनेंट को अपने पेरेंट कंपोनेंट में कॉल किया है, इसलिए जब हमारा फर्स्ट टाइम एप्लीकेशन लोड हो रहा है तो हमारा चाइल्ड कंपोनेंट भी रेंडर हो रहा है, विच इज़ द परफेक्ट फंक्शनैलिटी। ठीक है, लेकिन अब आप देखो अगर मैं एडिशन बटन पे क्लिक करती हूँ तो देखो मेरा चाइल्ड कंपोनेंट फिर से री रेंडर हो रहा है। अब ये री रेंडर क्यों हो रहा है? चाइल्ड ए कंपोनेंट का एडिशन के साथ तो कोई लेना देना नहीं है। फर्स्ट टाइम रेंडर होना हमें समझ आता है, लेकिन अभी जब हम एडिशन के साथ कुछ कर रहे हैं तो फिर से चाइल्ड कंपोनेंट हमारा री रेंडर क्यों हो रहा है? तो इसकी वजह से क्या होगा, अभी सिर्फ ये एक ही बटन है, लेकिन अगर काफ़ी सारी बटन्स होंगी तो इसकी वजह से क्या होगा, जो हमारी परफॉर्मेंस है वो ख़राब होगी एप्लीकेशन की।
ओके, तब आप बोलोगे कि मुझे पता है कि यदि कोई भी फंक्शन री रेंडर हो रहा है अननेसेसरली तो मैं उसे यूज मेमो की हेल्प से कंट्रोल कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, जो मेरा फंक्शन कंपोनेंट है उसको मैं एक काम करता हूँ, रैप कर देता हूँ यूज मेमो से। देखो यदि हमें अपना पूरा फंक्शन कंपोनेंट रैप कराना है यूज मेमो से तो हम इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने अभी यूज मेमो से रैप कर दिया। ओके, तो अभी हम देखते हैं डिस्प्ले क्या हो रहा है। देखो फर्स्ट टाइम मैंने पेज रीलोड किया है तो मेरा चाइल्ड कंपोनेंट यहाँ डिस्प्ले हो रहा है विच इज द परफेक्ट। अब मैं एडिशन बटन पे क्लिक कर रही हूँ। आप देखो मेरा काउंट यहाँ इंक्रीज हो रहा है, लेकिन अब मेरा जो चाइल्ड कंपोनेंट है वो री रेंडर नहीं हो रहा है। इट मीन्स हमने जो यूज मेमो का यूज किया है वो परफेक्टली चल रहा है। अब आप बोलोगे कि ठीक है, ये तो हमने यूज मेमो से ही संभाल लिया, तो अब यूज कॉलबैक का यूज कहाँ है। ठीक है, अब हम वो देखते हैं, अब उसकी प्रॉब्लम हम क्रिएट करते हैं। इससे डिफरेंस समझ आएगा कि कहाँ पर हमें यूज मेमो यूज करना है और कहाँ पर यूज कॉल बैक यूज करना है। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, अपनी प्रॉब्लम को थोड़ा सा और इंक्रीज कर लेते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर एक फंक्शन बना रही हूँ जिसका नाम मैं रखती हूँ लर्निंग। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखती हूँ एरो फंक्शन। तो हम यहाँ पे एरो फंक्शन बनाते हैं जिसके अंदर सपोज करो हम कुछ भी ऑपरेशन विल परफॉर्म सम ऑपरेशन इनसाइड दिस फंक्शन। ओके, सो आई विल राइट सम ऑपरेशन। ओके, तो यहाँ पर मैंने फंक्शन बना लिया है। अब मैं क्या करूँगी, इस फंक्शन को एज अ प्रॉप पास कर रही हूँ अपने चाइल्ड कंपोनेंट में। ओके, आई एम पासिंग माय फंक्शन एज अ प्रॉप इनसाइड माय चाइल्ड कंपोनेंट। ठीक है, मैंने ये पास किया। अब मैंने इसे पास किया है एज अ प्रॉप, तो मुझे एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा इनसाइड चाइल्ड कंपोनेंट, तो इसलिए मैं इसे यहाँ पर एक्सेप्ट कर रही हूँ। ठीक है, अब हम देखते हैं, अभी मैं अपने पेज को रीलोड कर रही हूँ। देखो फर्स्ट टाइम मैंने रीलोड किया है, फर्स्ट टाइम जैसे ही हमारा पेज रीलोड हुआ है तो चाइल्ड कंपोनेंट यहाँ रेंडर हुआ है विच इज अगेन परफेक्ट। नाउ आई एम क्लिकिंग ऑन एडिशन। यू कैन सी मेरा चाइल्ड कंपोनेंट फिर से री रेंडर हो रहा है, जबकि मैंने अपने चाइल्ड कंपोनेंट को क्या किया है, रैप किया हुआ है यूज मेमो से, है ना। मैंने इसे मेमो से रैप किया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद भी जो है मेरा चाइल्ड कंपोनेंट री रेंडर हो रहा है। अब ये री रेंडर क्यों हो रहा है, मेरे जब भी मैं अपने एडिशन बटन पे क्लिक कर रही हूँ तो उसका लर्निंग फंक्शन से तो कोई लेना देना नहीं है। तो अब ये फिर से क्यों री रेंडर हो रहा है, हमने इसे मैमो में भी यूज करके देख लिया। ठीक है, तो अब ये री रेंडर क्यों हो रहा है, इसका एक रीजन है। रिएक्ट के अंदर हमारा एक टर्म होता है, कॉन्सेप्ट होता है रेफरेंशियल इक्वालिटी। ठीक है, उसमें क्या होता है, जब भी हमारा पेज री रेंडर होता है हमारे पेज में कुछ, तो जो फंक्शंस होते हैं वो रिक्रिएट होते हैं। तो वैसे ही हमारा जो लर्निंग फंक्शन है वो रिक्रिएट होगा। तो हमारे चाइल्ड कंपोनेंट को लगेगा कि ओके ये फंक्शन रिक्रिएट हुआ है, मतलब ये फंक्शन में या तो कुछ चेंज हुआ है या तो ये फंक्शन कुछ नई चीज़ है, इसलिए वो क्या होगा, जो हमारा चाइल्ड कंपोनेंट है वो फिर से री रेंडर हो रहा है। ठीक है, बट विच इज रॉन्ग, हम नहीं चाहते कि ऐसा हो। तो इस कंडीशन में अब हम क्या कर सकते हैं, इस कंडीशन में हम अपने यूज कॉल बैक हुक का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये पूरे फंक्शन को उठा के लिख देंगे यूज कॉल बैक के अंदर। सो व्हाट आई विल डू, आई विल कट दिस एंड आई विल राइट यूज कॉल बैक हियर। ठीक है, मैं यूज कॉल बैक के अंदर अब अपने फंक्शन को लिखूंगी, यूज कॉल बैक लिखूंगी मैं। यहाँ मैं पेस्ट कर देती हूँ एंड यूज कॉल बैक मेरा यहाँ पर इंपोर्ट हो चुका है ऊपर। साथ में ही मैं अब यहाँ पर डिपेंडेंसी दे देती हूँ कि किस डिपेंडेंसी में इसे कॉल होना है। अब मैं चाहती हूँ कि ये मेरा जो चाइल्ड ए कंपोनेंट हो वो सिर्फ और सिर्फ रेंडर हो फॉर द फर्स्ट टाइम, सिर्फ एक ही बार रेंडर हो, इसलिए मैंने यहाँ एम्प्टी एरे लिख दिया है। तो अब हम चेक कर लेते हैं। देखो अभी फर्स्ट मैं पेज को रीलोड कर रही हूँ, फर्स्ट टाइम मेरा चाइल्ड कंपोनेंट रेंडर हुआ। अब मैं एडिशन बटन पे क्लिक कर रही हूँ, आप देख सकते हैं मेरा काउंट बढ़ रहा है, लेकिन साथ में मेरा जो चाइल्ड कंपोनेंट है वो री रेंडर नहीं हो रहा है ना। तो यूज कॉल बैक हमारा वर्क कर रहा है। और साथ में यदि हमारे पास कोई डिपेंडेंसी है, सपोज करो अब, लेकिन अब साथ में मुझे चाहिए कि नहीं यार, मुझे कुछ कंडीशन ऐसी है कि मुझे जब ये पर्टिकुलर चीज चेंज हो तब मेरा जो चाइल्ड ए है वो फिर से री रेंडर हो। तो मैं क्या करती हूँ, एक वेरिएबल बनाती हूँ, उसका नाम मैं लिखती हूँ काउंट। हियर आई विल से सेट काउंट
एंड यूज स्टेट, ठीक है। एंड तो अब मैं क्या करती हूँ, इस काउंट को भी एज अ प्रॉप पास कर देती हूँ अपने चाइल्ड कंपोनेंट में। एंड पास किया है तो यहाँ पे एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा, तो कमा करके इसे एक्सेप्ट कर लेती हूँ, ठीक है। मैंने एक और वेरिएबल बना लिया है काउंट, और मैंने उसे एज अ प्रॉप पास कर दिया है अपने चाइल्ड कंपोनेंट। अब मैं चाहती हूँ जब भी मेरा काउंट वेरिएबल चेंज हो उस टाइम पे जो मेरा चाइल्ड कंपोनेंट है वो री रेंडर हो। तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ, इसे अपडेट करने के लिए एक काम करती हूँ, मैं एक और बटन बना लेती हूँ। इसमें मैं लिख देती हूँ काउंट, ठीक है। एंड हियर आई विल ऐड वन इवेंट हैंडलर। इसका नाम क्या रखें, कुछ नाम नहीं रखते, डायरेक्ट एरो फंक्शन लगाते हैं, सॉरी। एंड हियर सेट काउंट, सेट काउंट, ओके। इधर हमने कोई वैल्यू ही नहीं दी है यार, क्या करते हो आप लोग, बताया भी नहीं, ठीक है, 0। एंड सेट काउंट पे हम कर देते हैं काउंट प्लस 2 कर देते हैं, चलो ठीक है। इसे सेव कर लेती हूँ, यहाँ पर एक बटन आ गई होगी अभी तक, परफेक्ट। ओके, तो मैं इस काउंट को डिस्प्ले भी करवा लेती हूँ जल्दी से। यहाँ पर मैं डाल देती हूँ काउंट, काउंट, एंड आई विल सेव इट। एंड नाउ वी विल सी, ठीक है, एडिशन आ गया, काउंट आ गया। इसे मैं रीलोड करती हूँ। अब देखो, फर्स्ट टाइम मैंने रीलोड किया है, फर्स्ट टाइम हमारा पेज जो है वो रेंडर हुआ है, तो हमारा चाइल्ड कंपोनेंट भी रेंडर हुआ है, विच इज परफेक्ट। मैं एडिशन पे क्लिक कर रही हूँ, एडिशन पे क्लिक कर रही हूँ, मेरा जो मेरा काउंट है वो इंक्रीज हो रहा है। मैं एडिशन पे क्लिक कर रही हूँ, मेरा काउंट इंक्रीज हो रहा है, लेकिन मेरा चाइल्ड कंपोनेंट री रेंडर नहीं हो रहा है, ठीक है। अभी हमने क्या डिपेंडेंसी दी है कि मुझे जो चाइल्ड कंपोनेंट है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही बार हमारा रेंडर हो। अब मुझे चाहिए कि जब कभी भी मेरे काउंट वेरिएबल में कुछ भी चेंज हो तो जो मेरा चाइल्ड कंपोनेंट है वो फिर से री रेंडर हो। तो अब हम चेक करते हैं, मैं काउंट वेरिएबल पे क्लिक कर रही हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे चाइल्ड कंपोनेंट हमारा री रेंडर हो रहा है। मैं फिर से काउंट पे क्लिक कर रही हूँ, आप देखो चाइल्ड कंपोनेंट हमारा री रेंडर हो रहा है। तो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो। मैंने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कवर कर ली हैं, लेकिन उसके बाद भी यदि आपको कुछ भी डाउट है यूज़ कॉलबैक से रिलेटेड, तो जैसे मैं हर वीडियो में बोलती हूँ, और इनफैक्ट आप लोग इंटरेक्टिवली कमेंट सेक्शन में डाउट्स पूछ भी रहे हैं, और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जितना ज़्यादा क्लेरिफाई करवा पाऊँ मैं उतना क्लेरिफाई करती भी हूँ। तो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड साथ में यदि आपने इस वीडियो को यहाँ तक देख ही लिया है और आप कुछ सीख थोड़ा भी कुछ सीखे तो गाइज डू लाइक द वीडियो, एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा, या आपको कुछ भी डाउट है वो भी आप बता सकते हैं। एंड साथ में डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल, जिससे मेरा भी मोटिवेशन इंक्रीज हो, तो आपका और मेरा दोनों का ही फायदा हो। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग।